प्रसन्न भय, गदगद भय। क्यों? बाबा ने विवाह के लिए हाँ कह दिया। देवता बोले अब तो ब्याह के रसगुल्ला खबने। आहा, सब देवता बारात की तैयारी करने लगे, अपने अपने वाहनों को सजाने लगे। जमराज का वाहन है भैंसा। लगो जमराज लगन में, आज करिया से कोर न कर दिया तो हमार नाम नहीं भैया। लगन में लगो बोलो शैम्पू साबुन। भैंसा भी बोला सरकार आज का गड़बड़ हो गई। जमराज बोले कुछ गड़बड़ नहीं भाई, चुप खड़ा रहे। क्यों? आज जो हमने करिया से तुझे गोर न कर दिया तो हमार नाम नहीं। आकर गड़बड़ क्या? बोले आज बारात में चलना है। किसकी? भोले बाबा की। भैंसा भी बोलो रगड़ो रगड़ो हुजूर, हाल भलाऊ करे आवे, पर बारात में चलना है, आनंद आएगा। भैंसा बोला एक बात बता। क्या? बोले सबका विवाह होगा कि भोले बाबा का? जमराज बोला मतलब बोले हम भी अब कुंवार हैं। जमराज बोले चुप, तैयार हो। इंद्र अपने हाथी को तैयार करने लगा। ऐरावत नाम के हाथी को रगड़ रगड़ के सफेद था और सफेद कर दिया, फूल माला सजने लगी। ब्रह्मा जी अपने हंस का साफ करा, भगवान गरुड़ जी को, विष्णु भगवान गरुड़ को, लेकिन जी को ब्याह होने उनकी तरफ किसी की नजर नहीं। उनके रिश्तेदार है नहीं, न भाभी न भैया न मताई न बाप। अब तैयार को करवाओ। शाम की टाइम गणों को याद आई कि दूल्हे रह जाते हैं, ऐसी बैठी नगरदम। नंदी बोले सरकार आज आपको ब्याह है। बोले बाबा बोले है तो अरे बोले कम से कम तैयार तो हो जा। शंकर जी बोले कहा होने चलो। नंदी बोले जौन हिसाब के चल गए यहाँ कह रहे को अपनी बिटिया नहीं दे रहे, उल्टे रसगुल्ला और फेंक के मार। शंकर जी बोले तो क्या करें? मुकुट लिया? शंकर जी बोले नहीं जरूरत है, बाहर खुले। कामदेव को भस्म किया तो भोले बाबा के बाहर खुल गए। बोले इन्हीं को समान शिवाही संभुगन करही सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। जटा मुकुट जटाओं को लिया शंकर जी के गणों ने, बड़ी बड़ी जटाओं का मुकुट बना दिया। बोले गजब होगा भैया, आप लोग मुकुट को काम तो खत्म हो। लेकिन एक गड़बड़ हो गई। बोले क्या? भृंगी बोले दूल्हा का पहचान है सेहरा। नंदी बोले ये सेहरा कैसा होता है? लंबो लंबो लटको रात मुंह के ऊपर। अब सेहरा कैलाश पे कहां से मिले? नंदी बोले चिंता मत करो। नंदी भगते भगते गए, 25-30 पतरे पतरे सांप ढूंढ लिए। सांप को पकड़ के उनके मुंह की तरफ में गांठी एक सांप से लगा दी, मुंह को कर दिया जटाओं में फिक्स, पूंछ लटका दी सामने। भृंगी से नंदी बोले अब बताओ सेहरा कहते? बोले दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। गजब का सेहरा हो गया भैया दूल्हे का। बोले ऐसा सेहरा तो किसी का नहीं होगा। शंकर जी ने नाग का सेहरा क्यों पहना? बोले तुम शादी में बड़े ही खुश रहो, पर काल तो सिर पर बैठा ही है। नाग का सेहरा भोले बाबा का, अहि मोर। अब कुंडल, अब कुंडल कैसे? शंकर जी के गढ़ कुंडलों में भी ड्यूटी लगी। पतरे पतरे पीरे पीरे सांप ले आए, कानों में दोनों तरफ एक सी साइज के कानों में सांप फंसा दे। अब गजब करा भैया, ऐसा नहीं मैचिंग बाई मैचिंग, पीला तो पीला, नीचे हरा सांप तो हरा, और नीचे 3 छल्ला में काला सांप तो काला। आहा गजब हो गया भैया। अब मुकुट हो गया, सेहरा हो गया, कुंडल हो गया, पर भैया दूल्हा का मेकअप आना गया। ये मेकअप कैसा होता? पूरे भूरा भूरा हो जाता है आदमी। मेकअप की क्या जरूरत है, तो पहले ही सफेद। बोले नहीं नहीं पाउडर तो लगना चाहिए। अब पाउडर कैलाश पर्वत में कहां से आएगा? नंदी बोले रुको भृंगी, वाह 10 किलो भस्म लेकर के आए, भस्मी लगाई नहीं, थोप नहीं,
पूरे में। एक होता लगाना, लगा के मिलाना, थोप दई। एक तो भोले बाबा वैसे ही सफेद भस्म लगने के बाद और बगल भूरा दिखने लगे। आहा, आनंद आ गया। अब संगी ने कहा, कहो भैया नंदी, पाउडर भी गजब को होगा, अब का रह गया, उठो जरा बाबा। बाबा खड़े हैं, बोले सब कर रहा। बोले कहा, बोले शेरवानी नहीं पहने हैं। तो बोले बाबा, बोले हम शेरवानी हेरवानी कछु ना पहनेंगे, ऐसे ही जाएंगे। महाराज तगड़दम मत जाओ, कछु तो पहन लो, हम ना पहनेंगे। जो मृग चर्म पर भोले बाबा बैठे थे वही मृग चर्म लपेट दी कमर में। लेकिन गड़बड़ ये कि मृग चर्म में कौन बटन आती, जैसे ही लपेटी सो छूट गई। अब नंदी ने कहा क्या करें, बोले एक गढ़ की ड्यूटी लगाओ, पकड़े ही रहा है पूरे ब्याह पर। तो संगी बोले कहीं उसका हाथ दर्द करने लगा, भर भावना में कहूँ एक छल्ला छूट गो, गड़बड़ हो जाएगी। अब क्या किया जाए? तो नंदी ने कहा नो प्रॉब्लम, एक उपाय है, कारो कारो ढाई हाथ में एक सांप ढूंढो, उस सांप को उस मृग चर्म के ऊपर लपेट के काठी लगा दी। सांप से बोले सुनो, पूरी इज्जत तुम्हारे ऊपर है, दुनिया पलट जाए पर तुम ना खिसकना। सांप भी बोलो चिंता ना करो, इज्जत संभाल के हम अच्छे से जानते हैं। कहा अब बढ़िया रहा भाई। बाबा का दिव्य श्रृंगार हुआ, हाथ में त्रिशूल लिया, डमरू दी, ललाट पर सुंदर चंद्रमा, सिर पर गंगा, गले में नाग, एक नाग का यज्ञोपवी, मृग चर्म ऊपर से नाग बंदो से बीच बीच में सांप कमर में ऐसा हो जाए, अद्भुत श्रृंगार लगे। श्रृंगार देख करके ना सब बड़े प्रसन्न हो गए। बाबा भी ऊपर से नीचे तक देख के बोले नंदी सच सच बताओ कैसे लग रहा है? नंदी बोले बाबा कुछ भी कहो, आज गजब के जम रहे। बाबा बोले सच्ची? नंदी बोले